और इसको आप अच्छे से समझोगे, बार बार वीडियो देखकर क्लास अटेंड करके देखिए। जो ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, वीडियो क्लासेस में यही फायदा होता है, आप बार बार उसको देख सकते हो, रिपीट कर करके देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि बोला क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। ये कोचिंग क्लासेस में जो होता है उससे बहुत अच्छा है, वहां पे वो बोलते जाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, एक बार बोलता हूँ, बच्चा पूछता है 2 बार 3 बार, उसके बाद शायद वहां पे डाउट क्लियर हो भी गया हो, लेकिन फिर वो अगर रिपीट नहीं होगा, जो हमारा लर्निंग कर्व है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों का एक लर्निंग कर्व होता है। जैसे कि ये ग्राफ है, यहां पर हम बैठे हैं, ठीक है, ये है डे 1। अब डे 1 पे हमने कुछ याद किया, तो सिंपल फंडा होता है लर्निंग कर्व का, जब आप जो चीज याद करते हो डे 1 पे, आपको 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर डे 2 में उसको रिवाइज करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, ठीक। नहीं तो अगर आप यहां से रिवाइज नहीं करोगे तो यहां से गिरने लगेगा ऐसे और आप भूल जाओगे, ठीक। लेकिन अगर आपने डे 2 पे कर लिया रिवाइज, तो ये डे 2 के बाद गिरेगा नहीं, अब ये फिर ऊपर उठेगा, ठीक। और डे 7 7वां दिन जो डे 7 होता है, डे 7 पर अगर आप रिवाइज कर लोगे तो ये फिर ऊपर उठेगा, आपको याद रहेगा, नहीं तो डे 7 से फिर नीचे गिरेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप पहले आप जो चीज पढ़ते हो आप उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो तो ठीक है, ऊपर को जाएगा, कर नहीं तो नीचे। इसी तरह डे 7 पे आप उसको रिवाइज कर लो तो फिर आपको याद रहेगा, और नहीं याद करोगे तो फिर नीचे को जाएगा और आप भूल जाओगे जो सीखा है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में यही फायदा है, आप जिस चीज को पढ़ते हो आप वापस रिपीट कर सकते हो, दूसरे दिन रिवाइज कर लो और फिर 7 दिन के अंदर एक बार और रिवाइज कर लो। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि on which side will the increase in the following accounts be recorded, also state the nature of the account। मतलब ये जो अकाउंट के नाम दिए हुए हैं, अगर इनमें इंक्रीज होगा, बढ़ेंगे, तो किस साइड आएंगे, मतलब डेबिट साइड आएंगे या क्रेडिट साइड आएंगे, और ये किस नेचर के अकाउंट है, मतलब एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, या फिर पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों के हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें फर्नीचर की, अब देखिए फर्नीचर क्या होता है, किसी भी बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या होता है, उसकी संपत्ति होती है, उसका एसेट होता है। तो एसेट हम मॉडर्न अप्रोच से मानते हैं, और वहीं पर अगर एसेट जो होता है इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट हो, ट्रेडिशनल अप्रोच से हम उसे रियल अकाउंट के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मॉडर्न अप्रोच से हम यहाँ लिख देंगे एसेट, और ट्रेडिशनल अप्रोच से लिख देंगे यहाँ रियल अकाउंट में फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है एसेट, मान लो हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एसेट या एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और घटता है तो क्रेडिट होता है। तो फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मोहन। मोहन एक प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर मतलब इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल हमने पढ़ा था अभी, इंडिविजुअल जब भी होगा तो वो क्या होता है, वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है इंडिविजुअल। और मोहन पैसा लगा के कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल में से क्या कहलाएगा, जो पैसा मोहन ने बिजनेस में लगाया है वो उसकी कैपिटल कहलाएगी ना बिजनेस के अंदर, उसकी पूंजी, हिंदी में बोले तो पूंजी। और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और घटती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में ये बताया ना, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट। इसके बाद सैलरी। अब सैलरी बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सैलरी अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है। सैलरी अकाउंट सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, रियल, पर्सनल, नॉमिनल में क्या होगा, सैलरी, बिजनेस को सैलरी देनी पड़ रही है ना, तो देनी पड़ रही है तो खर्चा है, एक्सपेंस है,
एक्सपेंस काय में आता है, एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंस और इनकम काय में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक, अब अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो जो सैलरी है वो किस में आएगी, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। एक्सपेंसेस खर्चा है ना, हमें ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, बिजनेस को बढ़ रही है मतलब ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, तो एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा, सिंपल डेबिट हो गया। और मॉडर्न अप्रोच से ये एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद 4 पॉइंट है परचेज। परचेज किस अकाउंट के अंदर आएगा? परचेज मतलब खरीदना, खरीदते हैं तो क्या होता है, खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस काय में आएगा, एक्सपेंस आएगा फिर से नॉमिनल अकाउंट में, ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक, परचेज किया ना, परचेज किया तो खर्चा किया, खर्चा किया तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच से भी एक्सपेंस में आ जाएगा। और अगर खर्चा बढ़ रहा है, परचेज हो रहा है तो डेबिट होगा। और यहां भी अगर हम बात कर लें नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट, अच्छा मैंने यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, पर्सनल, इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें मैं ये टेबल बना के एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, रियल और नॉमिनल। अब देखो नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चा काय में आएगा, डेबिट साइड आएगा। और यहाँ भी अगर हम देख लें मॉडर्न अप्रोच से, एक्सपेंस खर्चा है, बढ़ रहा है तो परचेज हो रही है, खर्चा हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा। तो दोनों तरह से आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ये बार बार इसलिए आपको दोनों समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने जिससे कि आपके दोनों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए, चाहे वो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से समझे चाहे मॉडर्न अप्रोच से समझे। इसके बाद सेल्स, अब आप सेल करते हो, जब बिजनेस सामान बेचता है तो क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आता है तो क्या होती है, इनकम, इनकम होगी तो इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट, तो बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे इनकम, मॉडर्न अप्रोच से इनकम हो रही है ना भाई, सेल्स कर रहे हैं, और क्रेडिट। ठीक, लेकिन अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से समझें, इनकम, इनकम कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो इनकम हो रही है तो सिंपल। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट है इनकम, ये आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस और इनकम, तो इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो हम यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट लिख देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट दिया, मान लो लोन लिया था बिजनेस चलाने के लिए, उस पर अब इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट दोगे, अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट देगा बिजनेस, तो वो क्या है बिजनेस के लिए, वो है खर्चा, खर्चा हो रहा है ना भाई, तो खर्चा एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, सिंपल। तो एक्सपेंस और डेबिट। वहीं अगर हम यहाँ पर बात कर लें, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और डेबिट होगा, हम यहाँ लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद बात वाली आएगी सोहन, सोहन क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए अभी तक, मैं फिर बता देता हूं। क्रेडिटर मतलब जिनसे हम सामान उधार पे खरीद के लाए। ठीक, मैं गया, मैं सामान खरीद के लाया अपनी शॉप के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उधार कराया, तो मैं सोहन से सामान खरीद तो लाया, पैसे नहीं दिए, अभी उधार कराया, तो सोहन मेरे लिए क्रेडिटर है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके पैसे चुकाने। ठीक, अब क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर हमारी कोई संपत्ति तो है नहीं, कोई फायदा तो है नहीं, क्रेडिटर हमारे लिए जिम्मेदारी है पैसा चुकाने की, मुझे सोहन की जिम्मेदारी है उसे पैसा चुकाना है, तो जिम्मेदारी पैसा चुकाने की मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी काय में आता है, लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, सिंपल। यहां तक आप समझ गए, पहले हम लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट होगा क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो यहाँ लिख दिया मैंने लायबिलिटी। ठीक, अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर देखें तो क्या हो रहा है भाई, सोहन क्रेडिटर है, जो कि क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है मतलब जो उधार हमें देना था, उधार पे हम सामान कौन खरीद रहा है, हमारा पैसा बढ़ रहा है उसको चुकाने के लिए। तो सबसे पहले जो सोहन है क्रेडिटर है, वो किस में आएगा, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। देखिए नॉमिनल में आता है खर्चे, एक्सपेंसेस या इनकम, खर्चा या कमाई। रियल में आता है एसेट, ओनली एसेट,
मतलब संपत्ति। तो सोहन को कोई संपत्ति भी नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं है। सोहन एक पर्सनल, एक व्यक्ति है, ठीक है, तो पर्सन है, और सोहन गिवर है जिसने हमें पैसा दिया है। तो सोहन यहाँ पर हम क्रेडिट कर रहे हैं और सोहन होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सन है ना भाई सोहन, सिंपल सी तो बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति, पर्सन या कंपनी या फर्म का नाम होगा तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। और पर्सनल अकाउंट है जो कि बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे अगर, तो लास्ट पॉइंट, और इसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लास्ट पॉइंट है राम डेटर। डेटर क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। डेटर होता है, मेरी दुकान है, मेरे पास आया राम, उसने मुझसे सामान खरीदा, फिर बोला अरे मैं पैसे लाना भूल गया, उधार कर देता हूँ। तो राम मुझे उधार कर गया, ठीक है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, सामान ले गया। तो राम मेरे लिए डेटर है, जब तक वो मुझे पैसे नहीं चुका देगा तब तक मैं अकाउंटिंग जो बुक्स हैं उसके अंदर डेटर हेडिंग के अंदर राम का नाम लिखूंगा। डेटर है वो मेरा, और डेटर जब बढ़ेगा, डेटर कौन है, डेटर किस में आता है, डेटर आता है एसेट के अंदर, क्योंकि राम से मुझे पैसे लेने हैं, वो मेरी संपत्ति है। जितना पैसा उधार कर गया है ना राम मेरे ऊपर, राम के ऊपर जितना मेरा पैसा उधार है, मुझे जितना पैसा लेना है, वो पैसा मेरी संपत्ति है, मेरे ही है वो, ठीक। तो मेरी संपत्ति है तो वो एसेट है, और एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो डेटर राम बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ठीक, और ये एसेट है। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो राम एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट जब पर्सनल अकाउंट से राम से हमें को रिसीव करना है, ठीक है, हम तो रिसीवर है ना भाई। जैसे कि जिसको हमें क्रेडिटर हमें देने थे वहां पे हम गिवर थे, तो हम क्रेडिट हो गए थे। यहाँ पर हमें रिसीव करना है, हमें पैसा मिलना है, तो रिसीवर है हम, तो हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट लिखेंगे, ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इंडिविजुअल है। तो इस तरह हमें पहचान करनी होती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, देखिए। From the following transaction, state the nature of account and state which account will be debited and which account credited. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, आप ट्रांजैक्शन देख के बताइए। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। अब मनु ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से। तो जो बिजनेस शुरू किया है मनु ने, तो इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। किससे शुरू किया उसने, कैश 1 लाख रुपए। तो मैं आप अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ चुके हो, वो चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उससे क्या 2 इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब मनु कैश ला रहा है, तो कैश ला रहा है तो उसकी पूंजी, उसका पैसा जो वो ला रहा है वो कैपिटल भी तो बनेगी बिजनेस के अंदर। तो कैश और कैपिटल 2 अकाउंट हो जाएंगे, कैश अकाउंट, कैश जो लाया, और कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए कैश ला रहा है। कैश क्या होता है, कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ रही है 1 लाख रुपए से, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट। इसके बाद ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस, ठीक है, क्या हुआ, मनु ने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। अब मनु ने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है तो उसकी क्या एंट्री होगी। सबसे पहले क्या 2 चीजें क्या इफेक्ट हुई, एक तो फर्नीचर आया, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, और फर्नीचर आएगा तो पैसा देना पड़ेगा, तो कैश दिया। तो फर्नीचर आया और कैश दिया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश भी एसेट है, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट होगा, ठीक। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, अंशुल से गुड्स मतलब सामान खरीदा जो हम बेचेंगे अपनी दुकान में। तो इससे क्या हुआ, गुड्स बढ़ गए, हमने परचेज किया है ना, सामान खरीदा है, तो परचेजेस अकाउंट हो गया एक, और दूसरा अकाउंट हो गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, क्रेडिट पे उधार पे खरीदा है, ठीक है। तो उधार पे खरीदा है तो अंशुल जो अब क्रेडिटर बन गया हमारे लिए, जिसको हमें उधार चुकाना पड़ेगा, तो एक हो गया क्रेडिटर अकाउंट, एक हो गया परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट मतलब खरीदा, मतलब खर्चा किया, तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं
परचेजेस बढ़ा है तो डेबिट होगा, तो परचेजेस अकाउंट हो गया डेबिट। और क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा, मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे पैसा चुकाना पड़ेगा। पैसा चुकाने की जिम्मेदारी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्रेडिटर लायबिलिटी में आता है, और लायबिलिटी जब बढ़ेगी, जिम्मेदारी हमारी बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट होगी। तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसके बाद पेड टू क्रेडिटर अंशुल। अब ये जो अंशुल जी थे ना, हमने पैसे चुका दिए, पैसे दे दिए, भैया नमस्ते। तो अब जब हमको उसको पैसे चुकाएंगे तो अब क्या दो इफेक्ट होंगे? एक तो जो क्रेडिटर थे वो कम हो गए, मतलब कई लोगों से उधार पे सामान खरीदता है ना, जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस इतना बड़ा करता है, कई लोगों से उधार पे सामान, उसमें से एक जो अंशुल जी से लिया था उतने, मान लो 1 लाख का उधार मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और जो अंशुल जी का अमाउंट है, अंशुल जी का अमाउंट है मान लीजिए 2000 रुपये, 6000 रुपये, ठीक है। अब 6000 रुपये जो अंशुल जी से मैंने उधार पे सामान खरीदा था 6000 का, उसमें से 2000 चुका दिए, तो 6000 में से 2000 चुका दूंगा तो बचे कितने? 4000। तो क्रेडिटर क्या हुए? कम हो गए। पहले 6000 के क्रेडिटर थे, अब 4000 के रह गए, तो क्रेडिटर क्या हुए? कम हो गए। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, क्योंकि पैसा चुकाने की जिम्मेदारी होती है ना हमें क्रेडिटर को, तो लायबिलिटी में आती है। और लायबिलिटी जब कम होगी, नीचे का डाउन एरो है ना, लायबिलिटी जब कम होगी तो वो डेबिट होगा। तो आप देखो क्रेडिटर आ गया, पेड टू क्रेडिटर अंशुल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया इसीलिए, और कैश क्योंकि पैसा मिला है, सॉरी क्योंकि पैसा चुकाया है, पैसा दिया है हमने कैश अंशुल को, तो पैसा काय में आता है? मनी, कैश एसेट में आता है। और जब दिया है मतलब कैश कम हो गया ना हमारे पास, कैश कम हो गया तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसके बाद पेड सैलरी टू क्लर्क, जो हमारे यहाँ क्लर्क काम करता था उसको सैलरी दे दी, सिंपल सी बात है, सैलरी दे दी, तो सैलरी देना एक खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। और पैसा दिया है, कैश कम हो गया, कैश एसेट होता है, एसेट कम होगा क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसके बाद पेड रेंट, अब रेंट दिया, किराया दिया अपनी दुकान का, तो भी कैश कम हो जाएगा भाई, पहली चीज तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कैश होता है एसेट, तो क्रेडिट होगा क्योंकि कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और रेंट एक खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, तो एक्सपेंस रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। इसी तरह लास्ट पॉइंट है रिसीव्ड इंटरेस्ट, ब्याज मिला है, हमने किसी को दिया होगा लोन, हमें ब्याज मिला है उस पर, तो अब जो हमें ब्याज मिला है वो पहली बात तो कैश बढ़ा देगा, हमारे पास पैसा मिला है ना, तो पैसा जब कैश बढ़ेगा, कैश होता है एसेट, और बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ठीक, तो इनकम जब बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो ये आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, अगर कहीं पर आप बीच में मिस कर रहे हो तो वापस आप रिवाइंड करके पीछे जाके वीडियो देख लो, क्लास अटेंड कर लो। यही बेनिफिट होता है ऑनलाइन क्लासेस का, वीडियो क्लासेस का, आप बार बार देख सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत आराम से। तो चलिए अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।